साल स्वामी विवेकानंद जी का 150 साल का 1 साल का हम लोग का कार्यक्रम है और उसके पहले मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी। मैं यहाँ पे अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करता। मैं ठीक है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्री है, बहुत इंजीनियर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, बहुत कुछ है, सब मान लेंगे। वो सारी बातों को एक लाइन में खत्म करता हूँ। पैसा किसी भी व्यक्ति के जीवन में जैसे होता है ना कि भाई जब बच्चे होते हैं तो बहुत मिठाई खाने की मन करती है, जो सामने मिल जाए वही खा लिया, जो सामने मिल जाए वही खा लिया। और जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है ना, फिर वो मिठाई आपके लिए जहर हो जाता है। तब डॉक्टर बोलता है आपके पास मिठाई खाने तो इंसुलिन लेनी पड़ेगी डेली। तो उसी तरीके से पैसे की हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही लिमिटेड जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी जिंदगी में कोई भी प्लानिंग बनाइए। अब मैं अपना और अपने बिहार के रिलेशन के बारे में बताता हूँ। हमारे पास बिहार में 9,823 किसान हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बीपीएल फैमिली के हैं और बहुत ही छोटी जमीन के मालिक हैं। बंजर जमीन है, सूखी जमीन है, जहाँ पानी नहीं उपलब्ध है, वैसी जमीनों पे हम लोगों ने सबसे ज्यादा काम किया है। और बहुत सारी फॉरेन की क्रॉप्स को हम लोगों ने बिहार के क्लाइमेट में एक्लिमेटाइज किया। जो चीजें बिहार में पहले नहीं पैदा होती थी, उन सारी चीजों को हम लोगों ने बिहार में पैदा किया। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जो पिछले 4 सालों से चल रहा है और टोटल 15 जिले में हम लोग वो काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि गायत्री मंदिर के थ्रू से हम लोग बक्सर जिला में भी वो काम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार में हम लोगों ने एक और काम किया है, वो है पहली बार बिहार में 1 एकड़ जमीन के तालाब से हमने 2.5 लाख रुपए का कमाई डेमोन्स्ट्रेट करके किसान को दिया है। बिहार सरकार के एक मंत्री हैं गिरिराज सिंह। ये चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बिहार में आज के दिन में जितने मंत्री और एमएलए और एमपीज हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी और किसी पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, मगर मंत्री जितने विधायक हैं, मतलब जितने, अगर मजाक में बोले तो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट है, दे आर वेरी गुड। मगर परमानेंट एम्प्लॉयज के बारे में मुझे थोड़ा संदेह है। तो मंत्री जी ने हमको बोला कि हमारे यहाँ बिहार में 5,000 करोड़ का अंडा मछली सब बाहर से आता है, जिससे कि बिहार का 5,000 करोड़ दूसरे राज्यों में जाता है, इसका क्या किया जाए। तो हम लोगों ने अपने जेब से 5 लाख रुपए खर्चा करके सरायरंजन समस्तीपुर में एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सोलर वाटर पंप लगाया और 4,000 हेयरलिंग स्टॉक करके 1 एकड़ में एक किसान को 4 महीने में 4 लाख रुपए का इनकम करके दिखाया, जो कि पिछले 20 दिन पहले उद्घाटन हुआ। ये एक काफी अच्छा हम लोग का प्रोजेक्ट था जो अब पूरे बिहार में करा जा रहा है और इसको हम लोग अब रेप्लिकेट कर रहे हैं एक ऐसे एरिया में जो अगर सक्सेसफुल हो गया तो शायद वो हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल होगा। हिंदुस्तान के लिए मिसाल इस तरीके से होगा कि आप सभी मुझे पता नहीं, ये छोटा नागपुर का पठार वाले जितने डिस्ट्रिक्ट हैं या जो आदिवासी जो नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से आप लोग कितने लोग आते हैं? कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका? धनबाद। अच्छा, आपका नवादा। गर्मी में पानी मिलता है आपका? गया। गर्मी में पानी मिलता है? कम मिलता है। आपके पास गर्मी में इसका मतलब खेती भी नहीं होती। हम लोगों ने जब सबसे पहली बार बिहार में अपना काम शुरू किया था, वो किया था हमने चकाई में। वहां सबसे बड़ी, देखिए पूरे, अगर आप एक हिंदुस्तान का नक्शा उठा के देखेंगे तो आपको बीचों बीच एक एरिया, ज्योग्राफिकल जोन दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड छोटा नागपुर का पठार। और ये छोटा नागपुर का पठार में बेसिकली पूरा ट्राइबल बेल्ट है, बहुत भोले भाले सीधे इंसान होते हैं, मगर सबसे ज्यादा वहां पे समस्या है गरीबी की। क्यों? कारण एकमात्र है, वहां गर्मियों में पीने का पानी, जब 2 साल सूखा पड़ा था कंटिन्यूअसली, वो 2 साल में उस इलाके में पड़ा रहा, मेरा माथा फूट जाता था ये देख कर, किसी किसी गांव में पीने का पानी भी नहीं मिलता था। तो अब इसके लिए हम लोगों ने वहां पे भी, जबकि हमको बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि आप जो करने जा रहे हैं वो फेल हो सकता है, जिंदगी में हमेशा पास होना जरूरी भी नहीं होता है। मुझे बोला गया कि आप वहां फेल करेंगे। उसमें क्या है, हम लोगों ने पहली बार एक छोटा नागपुर के पठार एरिया में, जिसमें कि पानी 350-400 फुट नीचे से निकाला जाता है, वहां एक सोलर और एक विंड पंप लगा रहे हैं। हमारे 2 इंजीनियर्स ने, बिहार में लू बहुत चलती है, लू का स्पीड होता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो विंड और सोलर पंप हम लोग एक लगाने जा रहे हैं, जिसका कि डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ हम लोग 3.5 करोड़ का प्लांटिंग मटेरियल है, जिसको बिहार में हिंदी में बोलते हैं शुष्क बागवानी, मतलब एरोमेटिक ग्रासेस का। बिहार का पहला एरोमेटिक विलेज 350 एकड़ जमीन का, और एक सोलर पंप जो गर्मियों में पानी उपलब्ध करा सके। ये एक एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने चकाई में, जिसमें हमारा प्लांटिंग मटेरियल वहां पहुंच गया, हमारा सोलर पंप का काम भी स्टार्ट हो चुका है। ये दूसरा काम जो हम लोग करने जा रहे हैं, मतलब करने जा रहे हैं क्या, हो चुका है, वो है। तीसरा एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने लिया है, दुबई का एक शॉपिंग मॉल है लुल्ला, उन लोग के साथ वो लोग हमारा पूरा मटेरियल खरीदेंगे। 1500 बीपीएल फैमिलीज को, जिसमें से कि आधे से ज्यादा का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, 1500 बीपीएल फैमिली को हम लोग बिहार में पहली बार खरगोश पालने जा रहे हैं। खरगोश का ट्रेनिंग हो गया है, डेमोन्स्ट्रेशन इज ऑन। 1500 सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस आदमी को ये मटेरियल खरीदना है दुबई में, उसको महीने की रिक्वायरमेंट है 20 टन। तो हम लोग सिर्फ 20 टन माल ही पैदा करना चाहते हैं, और टारगेट है कि साल भर के अंदर वो बीपीएल फैमिलीज को हम लोग को अबव पॉवर्टी लाइन लेके जाना है। ये हमारे जितने प्रोजेक्ट्स या तो हो चुके हैं या ऑनगोइंग है, प्रोसेस में है, किसी का ट्रेनिंग हो गया, किसी का ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्टार्टिंग है। इसके अलावा हम लोग इंडियन टोबैको कंपनी के लिए जो आईटीसी है, उसके लिए अगरबत्ती बनाते हैं, जिसमें हमारे पास 2000 आदिवासी औरतें काम करती हैं। और एक बहुत अच्छी चीज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक लेबोरेटरी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ, उन लोगों ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया था। वो टेक्नोलॉजी है जो मच्छर अगरबत्ती होता है ना, कछुआ वगैरह, ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत पॉइजनस गैस होता है इसके अंदर। मतलब बोला जाता है कि 1 कॉइल इज इक्वल टू 100 सिगरेट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेबोरेटरी ने एक पर्टिकुलर हर्बल मॉस्किटो रेपेलेंट निकाला है, जिसका जिस फूल से ये बनाया जाता है, वो फूल सिर्फ कीनिया में पाया जाता है। तो जैसा मेरी पुरानी आदत है, मैं बचपन से बहुत चीटिंग बाज था, बिना चीटिंग के कहीं पास भी नहीं किया। चाइना का पौधा चीटिंग करके इंडिया में लगा दिया, तो इस बार हम लोग कीनिया का पौधा भी इंडिया में लगा चुके हैं। भगवान की मर्जी हुई तो जरूर सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। मगर हाल फिलहाल हम लोग अभी कीनिया से माल मंगवा करके चकाई में मॉस्किटो रेपेलेंट का हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। क्या बड़ा मजा आया ना जब मैंने बोला कि हम चीटिंग करके पास। अब मुझे यहाँ बताया गया था कि आई एम गोइंग टू एड्रेस अ बैटरी ऑफ यूथ, इट्स वेरी गुड। Why I told use this word battery of youth, इसके पीछे एक बड़ा टिपिकल हमारी मेंटेलिटी। मैं पैदा हुआ था फौज में, पूरा जीवन 22 साल फौजी राशन अच्छे से तोड़ा, ठीक है। थोड़े दिन फौज में नौकरी भी किया, फिर निकाल दिया, बोला चलो भी निकलो यहाँ से। यूथ की एक परिभाषा होती है फौज में, जवान तो 60 साल तक बोला जाता है, मगर आपको पता है द फाइटिंग फोर्स, अगर आज यहाँ आग लग जाए तो सबसे ज्यादा बचाने वाले में से आप लोग होंगे, ठीक है। मंत्री जी या आचार्य जी या उनके उम्र के ऊपर वाले लोग कम होंगे, ठीक है। दैट इज युद्ध का मीन्स होता है, मतलब होता है एक्शन। अगर आप अपने आप को बोले कि भाई मैं जवान हूँ, मैं 22 साल का ही हूँ, और एक्शन के टाइम पे देखा जाए कि आप सबसे पीछे, तो सब नो यूज। जब मैं बिहार के युद्ध को संबोधित करता हूँ, बहुत बहुत अफसोस के साथ मुझे एक बात बोलना पड़ता है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो अफसोस मेरा ज्यादा सालों तक रहेगा, क्योंकि परिवर्तन है। अफसोस किस बात का है, हमारे यहाँ जितने लड़के होते हैं ना, वो यार बड़ा होकर बोलते हैं यार कहाँ नौकरी मिल जाएगी हमको, ठीक है। बस मेरी जिम्मेदारी खत्म, मुझे एक नौकरी मिल जाए, मेरा बीवी खुश, मेरा बच्चा खुश, थोड़ा ज्यादा पैसा हो तो माँ बाप भी खुश, नहीं तो भाड़ में जाएगा। जिसको बंगाल में बोलते हैं ना, आमी भालो तुम्ही भालो, बाकी सबको गड्ढे में डाल दो। तो मैंने क्यों बोला कि ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, मुझे ये अफसोस ज्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि देखो समाज जो है ये प्रतिबिंब है। मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं वेरी क्लियरली मैं बता दे रहा हूँ, मैं भगवान को नहीं, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ। भगवान को मानने का मतलब मैं नवग्रह मानता हूँ, मैं सूर्य देवता की पूजा करता हूँ, मैं प्रकृति की पूजा करता हूँ, मगर मैं मूर्ति पूजा, क्योंकि मूर्ति पूजा मेरे लिए सिर्फ सिंबल है। सिंबल का मतलब जब मुझे बोला जाता है भाई ब्रह्मा विष्णु महेश क्या होता है, तो मैं बताता हूँ मेरा मतलब क्या ब्रह्मा विष्णु महेश का, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मुझे अफसोस क्यों नहीं रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सोशल साइकिल है, सामाजिक प्रक्रिया। ब्रह्मा वो होता है जो क्रिएट करता है, जो सृष्टि करता है। जैसे
मैं अपने परिवार के लिए ब्रह्मा हूं क्योंकि मेरे पहले किसी ने कोई बिजनेस नहीं किया। आई एम क्रिएटिंग एसेट फॉर देम। मैं फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर रहा हूं, मैं सोशल वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं और मैं जानता हूं मेरा जो पोता होगा उसको बर्बाद कर देगा। पूछो किस लिए? ब्रह्मा क्रिएट करता है, जो सेकंड जनरेशन विष्णु होता है वो उसको मेंटेन करता है और महेश हमेशा नाश करता है। ये नहीं, ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई नहीं बदल सकता। आप अपने हिंदू धर्म के सिंबल्स को समझो, ये प्रकृति का नियम है, इसको कोई नहीं बदल सकता। अब बिहार विष्णु लेवल में एंटर कर रहा है। आज के दिन में हम लोग आप विष्णु बन, आप जितने हो यू क्रिएट योरसेल्फ एज, यू कंसीडर योरसेल्फ एज विष्णु। नौकरी करने का भूत अपने दिमाग से निकालो। जब मैं स्कूल में था, हमारे ब्रिगेडियर साहब थे, हमारे द्रोणाचार्य बोलते हैं, वो बोलते थे बेटा तू नौकरी कर लेगा, तू 4 आदमी को सपोर्ट करेगा, ठीक है, पंजाबी था। जिस दिन तूने सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, तेरे अंदर 400 लोग काम करेंगे, तो 400 आदमी के परिवार को सपोर्ट करेगा। ये 4 और 400 में बहुत फर्क है। बहुत भाषण दे दिया, अब मैं सच्चाई बताता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। बहुत भाषण दे दिया, मैं सच्चाई बताता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। अगर मैं बोलूंगा मैं बिहार का 15 जिला में काम करता हूँ ना, मैं आराम से घर में सोया रहता हूँ, गोल्फ खेलता हूँ, कुर्ता वुर्ता पहन के यहाँ पे आके झूठ मूठ बकवास करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। कौन करता है? करता है आपके ऐसा लोग, जो गोपालगंज में बैठा हुआ है ऋषि, जो चकाई में बैठा हुआ है आशुतोष चौधरी। क्योंकि ये भूल जाना कि एक आदमी अपना बड़ा सा गाड़ी में आएगा, संजीव श्रीवास्तव, और आप लोग का भलाई करेगा, या अच्छा बकवास है, झूठ है, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। हाँ, मैं एक रास्ता बन सकता हूँ किसी की मदद करने की, मेरे से हजारों लोग रास्ता बन सकते हैं। ये भाई साहब बोलेंगे मेरे गांव में बहुत गरीबी, भाई मेरे यहाँ ये समस्या है, समस्या है तो समाधान आपको बताना है, मैं सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। इससे ज्यादा मेरी कोई औकात नहीं है करने, क्योंकि मैं आज जहां पहुंचा हूँ मुझे भगवान ने सपोर्ट किया, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, किसी के थ्रू से किया, ठीक है। तो आज अगर मैं 15 जिले में काम करता हूँ, अगरबत्ती 1500 औरतें बनाती हैं, बीपीएल फैमिली अगर ये करे, सब कुछ करे, मैंने कुछ नहीं किया, सारा किया है उस गांव के यूथ ने, जिसने इस जरूरत को समझा है। मुझे नहीं पता था कि भाई लू का स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। मेरे को एक आदिवासी लड़का आके बोला, सर हम लोग ना स्कूल में पढ़े थे विंड पावर, हम लोग पढ़े थे, बोले सर ऐसा है ना कि मेरे यहाँ लू चलता है, लू का स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, अगर इस लू को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सके तो क्या मेरे गांव में पानी की समस्या दूर हो सकती है। वहां से मेरा काम स्टार्ट हुआ। Then I put my engineers to work कि बॉस देखो क्या कर सकते हैं, वर्टिकल एक्सिस विंडमिल बनाना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंडमिल बनाना है। वो बोलेगा नहीं सर इसमें बहुत मेंटेनेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अल्टीमेटली वी केम टू अ कंक्लूजन कि सर एक विंडमिल है कॉन्केव कॉन्वेक्स जिसका कॉम्बिनेशन से हम बनाते हैं, तो 3.8 किलोमीटर की स्पीड से भी अगर हवा चलती है तो हम उसको 38 किलोमीटर 10 टाइम्स कन्वर्ट करके गर्मियों में पानी दे सकते हैं। पानी की जरूरत बिहार में सिर्फ गर्मी में, ठीक है कि नहीं। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहब बोलते थे कि मेरे को वो नहीं चाहिए जो गंगा में जाके पानी भर के ला सके, मुझे वो चाहिए जो रेगिस्तान में ठोकर मार के पानी निकाल सके। आज उनके आशीर्वाद से 2 जगह में पानी निकाल चुका हूँ, और भी जगह में निकालूंगा, और उम्मीद करता हूँ बिहार सरकार ने ऑलरेडी उसको एक स्कीम, जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया सरायरंजन में, बिहार सरकार ने उसको एक स्कीम बना दिया है, बहुत जल्दी आप लोग के सामने आएगा। शायद सोलर पंप हर घर में, हर गांव में जाएगा। तो ये हमारे डिफरेंट स्कीम्स है जो हमने किया। अब मुझे सिर्फ ये बोलना है, अगर बिहार को डेवलप करना है तो ट्राई टू बिकम विष्णु, ट्राई टू बिकम विष्णु, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत दिन तक महादेव थे, अभी भी महादेव देखता हूँ मैं बिहार में बहुत ज्यादा। कल एक जगह गए थे, एक सेमिनार था, वहां बाहर ना 2 जर्नलिस्ट ऐसे खड़े होके ना एक आदमी को सवाल कर रहे हैं, मैं चुपचाप उनको देख रहा हूँ। फिर उसमें से एक जर्नलिस्ट, वो सीनियर ऑफिसर है, चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर है, उनको पूछता अच्छा आपका परिचय क्या है वो बताइए। तो ये स्थिति है हमारी। परिवर्तन मुझे अपने को नहीं करना है, परिवर्तन आपको अपने अंदर करना है। आज हम लोग करप्शन के बारे में बहुत हल्ला करते हैं, मैं पूछता हूँ क्या ये मंदिर के अंदर, इस चारदीवारी के अंदर हम लोग बैठे हैं, करप्शन है कि नहीं? इस मंदिर में, इस हम अभी जो यहाँ बैठे हैं, करप्शन इधर है या नहीं है, ये बताइए। सवाल समझ में आया? आप में से किसने आज तक करप्शन को सपोर्ट किया है, या खुद करप्ट है, या करप्शन को किसी भी तरीके से सपोर्ट किया? बताइए। मैंने किया है, मैंने घूस दिया है, मैंने घूस लिया भी है। मैं बोलता हूँ मैंने घूस दिया भी है, मैंने घूस लिया भी है। अब आप लोग बताइए कि आप में से कितने लोगों ने करप्शन को आज तक सपोर्ट किया?
चीटिंग किया, चोरी किया, एकदम खुल के बोलिए। कितने चोर हैं, कितने चीटिंग वाले, कितने डकैत हैं, कितने गुंडा, आप लोग हाथ खड़ा। दिस इज बहुत अच्छी बात। नाउ यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंज। मैंने आपको क्या बताया था कि थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोला था कि बिहार सरकार के मंत्री एमएलए बहुत अच्छे हैं, मगर रिजल्ट ग्राउंड पे उतना नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मंत्री लोग बहुत ऑनेस्ट हैं, काम करना चाहते हैं। घूम घूम के मंत्री जी लोग खोज के हम लोग के पास पहुंचते हैं कि साहब हमको मिल्क चिलर चाहिए, हमको सोलर पंप चाहिए, हमको रैबिट करा दीजिए, हमको किसी मल्टीनेशनल कंपनी से बकरी का बायबैक करा दीजिए ताकि हम लोग अपना बीपीएल फैमिली को, ये सब बस बहुत कुछ चलता है, मगर ग्रास रूट लेवल में जीरो। उसके पीछे एकमात्र कारण है जिसमें परिवर्तन बहुत आवश्यक है। सबसे पहला मैं खुद, क्योंकि मुझे अब अभ्यास करना है विष्णु बनने का। मैं जितने सरकारी ऑफिसर्स हैं 90% को मैं देख चुका हूं, उन लोग का है कि भाई किसी तरीके से, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं मैं बिहार हूं, आई एम बिहार, आई शुड बी प्राउड आई एम बिहार एंड आई शुड बी वर्किंग फॉर बिहार, मुझे बिहार के लिए काम करना है। वो फीलिंग कि मुझे बिहार के लिए काम करना है, दैट इज एब्सेंट अमंग द कॉमन पब्लिक, अमंग द गवर्नमेंट सर्वेंट। ये चीज बिहार के लिए बहुत ही खतरनाक है। व्हेन आई से आई एम बिहार, मैं मानता हूं आई एम देयर इन फिलीपाइंस, आई एम देयर इन मॉरिशस, आई हैव मेड अफ्रीका, आई हैव मेड एवरीबॉडी। तो व्हेन आई से आई एम बिहार, आई हैव टू वर्क फॉर बिहार। दैट फीलिंग इज टोटली एब्सेंट हियर। अभी मंत्री जी बता रहे थे उपभोक्तावाद के बारे में, आई टोटली एग्री टू हिम, क्योंकि उनकी उम्र में मेरी उम्र में उपभोक्तावाद बहुत बड़ी बात होती है। मेरे घर में एसी लगा था जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, उस समय एसी का कलर लेजर प्रिंटर भी बहुत लग्जरी की बात होती थी। आज तो लेजर प्रिंटर इंटरनेट कैफे में मिल जाता है। हमारे घर में लगा था, किस लिए जानते हो? पड़ोसी को दिखाने के लिए। हाँ सीरियसली, न मेरे पिताजी एसी में सोते थे, ना मेरी माँ, ना हम लोग, पड़ोसी को सिर्फ दिखाने के लिए सोया होता। तो वो माहौल वैसा था जब उपभोक्तावाद अपने चरम पे था। अब माहौल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरीके से बैठ करके झूठ सच जो भी, झूठो सचो जो भी हो, मैं इस तरह से बैठ के सामाजिक बातें सुन रहा था, कभी नहीं। मैंने कभी नहीं सुना था, मगर आप लोग सुन पा रहे हैं और अब उसको यथार्थ पे लाने की आवश्यकता है। लाना आपको इसी समाज में है। परिवर्तन आपको अपने अंदर लेके आना है। समाज ऐसा ही रहेगा, अगर आप चेंज होंगे समाज अपने आप चेंज होगा। तो मैंने काफी झूठ सच बोल दिया। अभी मैं चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछिए। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई आदमी बात करे, उसका कोई सवाल ना पूछे तो बोलने वाला बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो जीनियस होता है, उससे भी कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। मगर मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक टू इंटरेक्ट विद यू पीपल। आप लोग पूछिए, अगर कुछ आपको सवाल, कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछिए। जैसे आपने बोला कि विंड, ब्लू जो विंड है उसको आप नदी में कन्वर्ट करेंगे। ये जो बाढ़ का जो प्रकोप है पूरे उत्तरी बिहार में, उससे रोकने के लिए, उससे देखिए, आज सोलर पंप में लगा चुका हूँ क्योंकि 5 लाख का मटेरियल है, मेरे औकात में है। मगर ये जो बाढ़ का जो प्रकोप है, अगर ये वाजपेयी साहब का जो रिवर लिंकिंग प्रोग्राम हो जाता तो वो कब तक खत्म हो चुका होगा। और दूसरा चीज है कि थोड़ा सा प्रकृति को उसके रूप में रहने दिया जाए तो बेटर है। कई बार प्रकृति से बहुत ज्यादा छेड़छाड़ भी जो है ना, वो गलत होता है। विंड के बारे में मैं बता सकता हूँ क्योंकि ठीक है, उसका टोटल 2 लाख रुपए लगेगा। हम लोग बना चुके हैं, 4 बिजली के खंभे लगा चुके हैं, उसके अंदर बांध भी चुके हैं, खाली उसको लिंकिंग करना है, लिंक करके स्टार्ट करना है। और चूंकि वो आदिवासी एरिया है, 350 फुट के ऊपर पानी निकलता है। हम लोगों ने 400 फुट का बोरिंग भी कर लिया है। मैं आप लोगों को ले चलूंगा वहां दिखाने के लिए। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उसमें हम लोग अपना सारा मच्छर अगरबत्ती के विंड पावर, सोलर पावर सबको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। मैं आचार्य जी के पास चिट्ठी भेजूंगा, आपको जरूर आएगी। जो बाढ़ का प्रकोप है उसके बारे में मुझे पता नहीं, मगर हाँ, मैंने जितना पढ़ा था अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिवर लिंकिंग प्रोग्राम के बारे में, तो मुझे लगता है वो अच्छा था। क्योंकि गोल्डन क्वाड्रेंगल तो रिजल्ट दे रहा है। आज जो चारों महानगर को जोड़ा गया है गोल्डन क्वाड्रेंगल, दैट इज प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। तो मुझे लगता है कि रिवर लिंकिंग प्रोग्राम वाज गुड, बट मुझे पता नहीं कि उसका रिजल्ट उसमें बाढ़ का प्रकोप काफी रुक सकता है और सूखे का प्रॉब्लम भी खत्म हो सकता है।
प्रोजेक्ट तो अच्छा था मगर पता नहीं आप पॉलिटिकल बातें हैं। तो और कुछ आप में से कितने लोग हैं जो खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं और कितने हैं जो नौकरी करना चाहते हैं? ये लोग व्यवसाय करना चाहते हैं। अच्छा, इस व्यवसाय में कितने लोग ऐसे हैं जो खेती बाड़ी और अपने गांव से जुड़ के व्यवसाय करना चाहते हैं? बिहार का भविष्य किस टाइप की खेती करना चाहते हैं आप? ऑर्गेनिक फार्मिंग छोड़ दीजिए। अच्छा, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या समझते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज दैट एग्रीकल्चर बाय व्हिच प्रोड्यूस। मैं हिंदी में बात करना चाहूंगा, अंग्रेजी बोलते थे पाक गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग से ये समझते हैं कि बिना फर्टिलाइजर की केमिकल्स का इस्तेमाल किए, बिना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज किए, नेचुरल तरीके से क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना और उसमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना। उसमें आपको क्या फायदा होगा? आपको क्या फायदा होगा? ये फायदा यह होगा कि जो यहाँ पे एक निर्भरता कम होगी केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, जो गांव के रिसोर्सेज हैं उनका ज्यादा इस्तेमाल होगा और इसके लिए बेटर हम लोग विदेशी मुद्रा भी प्राप्त कर सकते हैं और लोगों के लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। और जो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब मैं बताता हूँ क्या होगा। इसको श्री श्री रविशंकर और बाबा रामदेव जैसे लोग वैदिक कृषि बोलते हैं। कृषि एक चक्र है, जमीन, पौधा, फूल, मधुमक्खी, नदी, पानी, सब कुछ, सारे जीवाणु चाहे वो दिखाई दे या ना दे, ये सब मिला के चक्र होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एकमात्र एडवांटेज जो आपको मिलेगा कि आज से 4 जनरेशन बाद भी आपके जो लोग हैं, जो आपके वंशज होंगे, वो कम से कम आपको याद करें कि हाँ ठीक है, मेरी जमीन इन्होंने बचा के रखी, मेरी जमीन इन्होंने बचा के रखी। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे हम वैदिक कृषि की बात करते हैं तो किसान के घर में जमीन के साथ साथ गाय, घोड़ा, बैल, ट्रैक्टर नहीं, बैल। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने जब ये बातें बोली थी ना तो बहुत लोग हंस रहे थे। आप सब मान रहे हैं। जैसे इस वैदिक कृषि के बारे में बात करते हैं तो किसान के घर में हमको दिखाई देता है जमीन, बैल, गाय, मधुमक्खी, ये सब, और ये सब मिला के होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कीजिए। ये उम्मीद से मत कीजिए कि आपको जो आप पैदा करेंगे उसको आपको ज्यादा काम मिलेगा, वो तो मिलेगा ही। इस उम्मीद से कीजिए कि आप अपने 4 जनरेशन के जो बाद जो लोग आएंगे उसको आप एक अच्छी जमीन, एक अच्छा खेत छोड़ेंगे। एनवायरमेंट और लैंड के ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत कर रहे हैं। तो अभी आप बता रहे थे जो फार्मिंग के बारे में, जो प्लांट आप लाए थे उसके बारे में। आर्टिमिसिया एनिमा बेसिकली मलेरिया की जब दवाई बनाई जाती है, हम लोग का बहुत सारा प्लांट है। आर्टिमिसिया एनिमा थोड़ा हाईलाइटेड हो गया है क्योंकि अखबार वालों ने फोटो खींचा, ये हो गया। हम लोग बेसिकली काम करते हैं मुकुना प्यूरियंस पे। एम्ब्रेट जो एक बिहार का नेचुरल क्रॉप है, बिहार एम्ब्रेट बिहार में छोड़कर कहीं पैदा नहीं होता है। एम्ब्रेट पे, मुकुना प्यूरियंस पे तुलसी, अश्वगंधा और आर्टिमिसिया एनिमा। आर्टिमिसिया एनिमा एक चाइनीज क्रॉप था। जैसे मलेरिया की जो दवाई हम लोग खाते हैं उसमें आप देखेंगे 6 महीना बाद में ब्लड में इम्प्योरिटीज रह जाती है, मगर ये जो चाइनीज हर्ब है आर्टिमिसिया एनिमा, इसके अंदर ये इंडिया में मिलता था, नागालैंड तरफ में मिलता था किसी जमाने में। इसको नाग दमन बोलते हैं, नाग दमन, क्योंकि इसका स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि सांप वगैरह भी अगल बगल में नहीं आता। तो आर्टिमिसिया एनिमा जो है वो काफी यूनिवर्सिटीज ने ट्राई किया इंडिया में पैदा करने के लिए। बड़ौदा में ट्राई हुआ, महाराष्ट्र में कोंकण एरिया में ट्राई किया गया, बहुत जगह ट्राई किया गया, कहीं नहीं हुआ। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों को उन्होंने थोड़ा दिमाग लगा के काम किया और हम लोग अनपढ़ गंवार आदमी, हम बोले यार लाओ शीट को लिखा जाएगा। लाइट शीट दिए तो चला 100% जर्मिनेशन हो गया। अब 100% जर्मिनेशन हो गया तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में एक डॉक्टर साहब हैं, पद्म भूषण अवार्डी हैं, वो बड़े चिंतित हो गए। तो भाई बिहार में 100% हो गया, ये बड़ी अजीब बात है, सारा यूनिवर्सिटी फेल हो गई, ये कैसे हुआ? तो चलो आए देखने के लिए, आए तो देखे एक मतलब डॉक्टर साहब लोग थोड़ा खेत में ज्यादा काम करते, एक इंच उन्होंने नापा कि
1 इंच में कितना हुआ, हमसे पूछा कैसे किए। तो हमारे छोटे भाई साहब जो है वो थोड़ा हमसे भी ज्यादा अनपढ़ है, तो वो बोले कि छीट दिए हो गया। फिर बोले ठीक है भैया से बात कराते हैं, हमको फोन किया। तो हम बोले क्या हुआ, बोले कैसे, हम छीट दिए तो हो गया। हम बोले ठीक है। हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली आर्टिफिशियल 100% ग्रोथ किया। अब पौधा बड़ा हो गया, तो पौधा बड़ा होने के बाद वो फिर 11 फुट का पौधा हो गया। चाइना में 6 फुट का होता है। अब की बार डॉक्टर साहब नहीं है, बोले फोटो खींच के भेज दी। फिर फोन किए कैसे हुआ, हो गया। बोला कैसे हुआ, तो हम लोग सर चाइना में आदमी कितना फुट का होता है, बोला 5। बोला हमारे जिला में 6.5 से नीचे कोई नहीं होता। उसके बाद तो डॉक्टर साहब ने हमको फोन नहीं किया, मगर बिहार में ये मोटा मोटी अभी सभी जिला में पौधा होने लगे हैं। और एक किसान 1 एकड़ में इस साल, पिछले साल थोड़ा दाम कम था क्योंकि लोगों को भरोसा ही नहीं था कि बिहार पैदा कर सकता है, जो कंपनी खरीदती हैं। इस साल दाम ज्यादा है, 30,000 रुपया पर एकड़, 120 दिन का प्रॉफिट किसानों को मिलने। नहीं, हम लोग फ्री में पौधा देते हैं, पौधा उग जाता है, उसके पत्तियां हम लोग खरीदते हैं। हमारी जो मेन इसकी जो बायर है, दे आर इप्का लैब्स, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरर्स। तो वी हैव अ बायबैक अरेंजमेंट विद देम, व्हाटएवर वी प्रोड्यूस दे बाय। ये फेलोशिप का मतलब आपका थॉट कैसे आता है इसके बारे में? नहीं, एक्सीलेंट। मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, सब हो गया अपने साथ। मैंने आपको क्या पूछा था कि इस रूम में कितने लोग करप्ट हैं, तो बड़ी ईमानदारी से आंसर आया कि हम सब करप्ट। मैं भी करप्ट था। तो फिर अचानक से ऐसा लगा कि यार बैंक में नौकरी करते हैं, घूस लेते हैं, इससे अच्छा घूस लेना गलत बात है, छोड़ देते हैं। कंसल्टेंसी स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली लीगल रूप से उसी घूस को लिया जाता है। तो कंसल्टेंसी स्टार्ट हो गया। फिर स्टार्ट करते करते अब आपके ऐसा कोई आदमी आ गया, ये बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, करते करते एक बिजनेस बढ़ते गए। लोग हमारे साथी, कोई इंजीनियर बना, कोई कुछ बना, तो वो जो इंजीनियर है वो आगे, उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। ऐसे करते करते हो गया बस। मैंने बोला ना, मैंने कभी कुछ नहीं किया, भगवान ने जो करवाया बस वो करते चले। आप बताइए ना, हम बेरोजगार थे, कोई मतलब जब कंसल्टेंसी बिजनेस, हमारे एक सीनियर थे स्टेट बैंक में डीजीएम थे, रिटायर किए, बोले हमको क्यों, हम करेंगे। तो करने लगे, तो बेरोजगार बैठे हुए थे। तो अचानक किसी ने बोला कि सर आर्टिफिशियल एनवाई पर बिहार में ट्राई करा दीजिए। तो वो शुरू हुआ। तो अभी देख लीजिए, पिछले साल हम लोगों ने बिना किसी मेहनत के, वी हैव डन अ टर्नओवर ऑफ 6.5 करोड़ खेती से। सिर्फ खेती से हमने 6.5 करोड़ का टर्नओवर पिछले साल किया, जबकि इट वाज द थर्ड ईयर ऑफ आवर ऑपरेशंस, जिसमें कि कुछ भी हमारा डायरेक्ट नहीं है। एवरीवेयर वी हैव गॉट सम ऑफ द अदर लोकल एंटरप्रेन्योर्स, कोई लोकल व्यक्ति होता है जो हम लोग को सपोर्ट करता है। और मैं अपने आप को समाज सेवी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि कल एक जगह मुझे इनाम मिलना था, वहां उन्होंने मुझे बोला कि ये समाज सेवी है। मैं समाज सेवी नहीं हूँ, मैं एक प्योर बिजनेसमैन हूँ। हाँ, आप मुझे सामाजिक उद्यमी बोल सकते हैं। और कुछ तो इसके बाद आप लोग अभी यहाँ से जाने के बाद अपने अपने गांव की भलाई के लिए क्या करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने एक बीच में बात बोला था कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आके आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आपको खुद अपने देश, अपने गांव, अपने समाज के लिए करना पड़ेगा। मंत्री जी बोल रहे थे ना, हर व्यक्ति, आप बोल रहे थे, हर व्यक्ति का एक हिडन एजेंडा है, हर व्यक्ति का एक हिडन एजेंडा है। अगर कोई मीडिया वाला है तो ये मत समझिए कि बहुत ऑनेस्ट है, आजकल जो भी दिखता है सब झूठ है। न्यूज में जो दिखाई देता है वो झूठ है, अखबार में जो छपता है वो अर्ध सत्य है। हर आदमी का अपना एक एजेंडा है जिंदगी में, उसका पर्सनल एजेंडा। आप गायत्री परिवार से अटैच है तो आपको अपने पर्सनल एजेंडा से ऊपर निकलना होगा। आपको कुछ ऐसा करना होगा जो आपको बाकी से सेग्रीगेट करे, जो लगे कि हाँ भाई आप गायत्री परिवार से हैं। आपको अपने पर्सनल एजेंडा को किल करके उसके ऊपर उठ के देश और समाज के लिए कुछ करना होगा। कोई व्यक्ति नहीं आएगा, हर व्यक्ति का, चाहे वो मंत्री हो, ऑफिसर